गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा हमारा जो है आज हिंदी सेकेंड है और हिंदी सेकेंड में जो है हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर हमारा है शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार जो है इसके जो है हमने आपको कई पॉइंट्स जो है जो शब्द विचार क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था, शब्दों के बारे में और पद के बारे में। ये सब चीज़ें जो हमने आपको पहले की क्लास में बताया था। ठीक है, फिर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था। शब्द का वर्गीकरण में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, किन किन आधार पर शब्द होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने उसका जो शब्दों का वर्गीकरण था उसमें पहला था हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण था, जो शब्द हैं वो हमने आपको पहले की क्लास में बता दिया था। ठीक है, फिर दूसरा हमारा पॉइंट था रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो जो रचना के या बनावट के आधार पर जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, आज हम लोग जो है उस सेकेंड पॉइंट को पढ़ेंगे। तो बेटा हम लोग चलिए पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद जो हैं इस प्रकार होते हैं। देखिए, जो रचना के आधार पर भेद होते हैं वो कैसे होते हैं। उसमें जो है रचना के आधार पर दो भेद होते हैं, पहला मूल शब्द और दूसरा होता है यौगिक शब्द। ठीक है, तो जो मूल शब्द हैं उनके भी दो भेद होते हैं और जो यौगिक शब्द हैं उनके भी दो भेद होते हैं। तो हम लोग जो है पहले ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं कि रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं। तो ये हमारा है तो देखिए बेटा रचना के जो आधार पर जो हमारे जो ये भेद होते हैं, शब्द होते हैं, तो रचना के आधार पर हमारे दो शब्द होते हैं। पहला हमारा होता है मूल शब्द और फिर हमारा होता है यौगिक शब्द। ठीक है, तो हमारे जो मूल शब्द और यौगिक शब्द हैं उनके भी जो है दो भेद होते हैं। पहला हमारा है सामान्य मूल शब्द और मूल शब्द। ठीक है, तो ये किसका है, ये मूल शब्द का है। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में भी हमारे दो है, सामान्य यौगिक शब्द और योग मूल। तो ये हमारे जो है वो जो रचना के आधार पर शब्द हैं उनके जो है जो अंतर है, जो कितने वर्गीकरण में बांटा गया इनको, ये हमने आपको इसमें समझाया है। ठीक है, तो अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे मूल शब्द। तो बेटा मूल शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रत्येक शब्द के शब्द का मूल रूप होता है। शब्द का मूल रूप होता है तथा इसके और सार्थक खंड सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इनका एक निश्चित अर्थ होता है। इनका एक निश्चित
मूल शब्द है वो क्या है, जिनको जो है शब्द का मूल रूप होता है तथा इनका जो है सार्थक खंड नहीं किया जाता, यानी कि इनका जो है खंड नहीं कर सकते, इनका मूल रूप होता है। जैसे मेज को हम लोग मेज कह सकते हैं, कुर्सी इनको खंडित नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जो हमारा है सामान्य मूल, जो मूल रूप है, मूल शब्द है, उसी का जो एक और पार्ट था जिसको दो भागों में बांटा था, तो वो था हमारा सामान्य मूल शब्द। तो जो सामान्य मूल शब्द है बेटा वो भी इसी की तरह होता है, इन्हीं शब्दों को हम सामान्य मूल शब्द भी कह सकते हैं। जैसे हेडिंग डालिए सामान्य मूल शब्द, ठीक है। तो बेटा जो हमारे सामान्य जो शब्द होते हैं, तो जो हमारे मूल शब्द होते हैं इन्हीं को हम सामान्य मूल शब्द भी कहते हैं। जैसे रोटी, चावल, दाल, मेज, कुर्सी, ये सब भी हमारे सामान्य मूल शब्द है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट था रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द क्या होता है, जब किसी सामान्य शब्द का प्रयोग अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होने लगता है तो वो शब्द उस दूसरे अर्थ में रूढ़ि हो जाता है। जैसे हम लोग गधा जो एक जानवर है, लेकिन जब किसी का मूल शब्द होता है गधा, ठीक है। फिर जब उसको हम लोग जो गधा होता है वो धोबी होता है, और जब हम लोग किसी व्यक्ति को कहते हैं गधा तो मूर्ख, यानी कि उसकी बुद्धि मूर्ख है तो उसको हम लोग गधा कहते हैं। तो ये हमारा रूढ़ शब्द हो गया, यानी एक शब्द का हम लोग जो है जब दूसरे में अर्थ बदल जाता है, शब्द वही होता है और अर्थ बदल जाता है, तो उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका भी हम लोग अर्थ वो लिख लेते हैं, परिभाषा बेटा। तो बेटा देखो, रूढ़ शब्द वो होते हैं कि जब हम किसी सामान्य शब्द का प्रयोग अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है तो वह शब्द रूढ़ हो जाता है। जैसे गधा शब्द मूल अर्थ है तो यह एक जानवर है, ठीक है। और जब हम किसी व्यक्ति को गधा कहते हैं तो वह उसका रूढ़ हो जाता है। रूढ़ शब्द क्या हो जाता है, मूर्ख, यानी कि ये जो मूर्ख है ये हमारा, ये जो गधा, जब हमने इसके लिए गधा कहा है तो ये हमारा जो है रूढ़ शब्द हो गया। यानी किसी को तुलना किस हिसाब से करना है, किसी की उसमें उसकी जो पहचान बताते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो रूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो आप बेटा ये हमारा रूढ़ शब्द सामान्य हो गया। फिर हमारा आगे है यौगिक। इसी तरह से कुछ शब्द हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 22 पे देखिए, शब्द अर्थ उल्लू क्या है, एक पक्षी है, ठीक है। और इसका रूढ़ क्या होगा, मूर्ख, मतलब कि मदन तो उल्लू है, यानी कि इसका जो मूल शब्द रूढ़ शब्द हो गया मूर्ख, और वाक्य क्या होगा, मदन तो एक क्या है, उल्लू है। फिर है गाय, एक मादा पशु है, और जब इसको हम लोग रूढ़ अर्थ में होता है ये तो सीधी, तो हम लोग किसी को कहते हैं ना कि ये बिल्कुल गाय है, यानी कि सीधी है। ये मीरा जो है इसमें दिया हुआ है, मीरा तो एकदम गाय है, यानी कि ये बहुत सीधी है। शब्द वही है लेकिन इसका रूढ़ जो है, रूढ़ शब्द जो है चेंज हो जाता है। फिर हमारा है यौगिक शब्द। जैसा कि हम लोग ने रचना के आधार पर वर्गीकरण किया था, तो हमारा दूसरा पॉइंट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, तो बेटा हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट था यौगिक शब्द। एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनने वाले जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए हम लोग, जैसे देखिए मूल शब्द प्लस मूल शब्द, यानी कि एक से अधिक बनने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो मूल शब्द क्या है, मूल शब्द प्लस मूल शब्द, ठीक है। फिर हमारा क्या है, मूल शब्द क्या है, घोड़ा, यानी एक से अधिक शब्द जो बनते हैं। घोड़ा एक मूल हो गया हमारा घोड़ा, दूसरा हो गया सवार, तो ये दोनों हमारे मूल शब्द हैं। अब इन दोनों को हम लोग मिला लेंगे तो क्या बनेगा, घोड़सवार, ठीक है। इसी तरह से हमारे और भी मूल शब्द मिलकर मूल शब्द जो प्लस बन के बनते हैं वो है रसोई प्लस घर। रसोई भी हमारा एक मूल शब्द है और घर भी हमारा
ठीक है। फिर हमारा है प्रधान प्लस मंत्री। प्रधान भी हमारा मूल शब्द है और मंत्री भी हमारा मूल शब्द है। तो जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन गया, प्रधानमंत्री। तो इसी तरह से जो यौगिक शब्द होते हैं वो एक से अधिक मिलकर बनने वाले जो यौगिक शब्द होते हैं वही कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है, इसी में देखिए दूसरा है मूल शब्द प्लस प्रत्यय। ये हमारा मूल शब्द है प्लस प्रत्यय। तो इसमें मूल शब्द हमारा क्या है, ईमान। ईमान हमारा जो है मूल शब्द है और प्लस दार। दार क्या है, इसमें प्रत्यय लगाया गया है, ठीक है। तो जब हम लोग ईमान मूल शब्द को और प्रत्यय को मिला देंगे तो हमारा शब्द बनेगा क्या, ईमानदार। तो ये हमारा हो गया मूल यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में मूल शब्द के साथ प्रत्यय शब्द को मिलाने से, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे धन प्लस वान। धन जो हमारा है वो मूल शब्द है, ठीक है, प्लस वान। वान क्या है हमारा, प्रत्यय। तो बराबर क्या हो गया हमारा, धनवान, ठीक है। फिर हमारा है सुंदर। सुंदर क्या है, मूल शब्द है प्लस ता। ता क्या है हमारा, प्रत्यय, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, सुंदरता। तो ये हमारा यौगिक शब्द क्या बन गया, सुंदरता, ठीक है। इसी तरह उपसर्ग के साथ जो है मूल शब्द, उपसर्ग के साथ जब हम मूल शब्द को प्लस करते हैं तो हमारा एक नया शब्द बनता है। तो हमारा उपसर्ग क्या है, बे। बे में हम लोग प्लस करेंगे ईमान, तो क्या हो गया, बेईमान, ठीक है। तो हमारा नया शब्द क्या बना, बेईमान। तो हमने उपसर्ग के साथ क्या जोड़ा बेटा, मूल शब्द। मूल शब्द को प्लस किया तो हमारा एक नया यौगिक शब्द क्या तैयार होगा, बेईमान, ठीक है। तो ये हमारा जो है यौगिक शब्द हो गए। अब हमारे इसी तरह से इसके और भी उदाहरण है, जैसे कि अन प्लस पढ़, यानी कि अन जो हमारा है उपसर्ग है, पढ़ जो हमारा मूल शब्द है। तो इनको मिला के हम लोग क्या कहेंगे, अनपढ़। तो आपको यौगिक शब्द के बारे में समझ में आया। यौगिक शब्दों को ही हम लोग सामान्य अथवा मूल यौगिक शब्द भी कहते हैं। जो हमारे इसके अंतर थे, सामान्य यौगिक शब्द, यौगिक शब्द के हमने दो भेद बताए थे, दो फर्क अंतर बताए थे। एक तो हमने बताया था सामान्य यौगिक शब्द और दूसरा बताया था यौगिक शब्द, गौड़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ शब्द बताया था। ये दो फर्क अंतर बताए थे, भेद बताए थे। तो जो हमारा पहला है सामान्य अथवा मूल यौगिक शब्द, तो ये भी हमारा इसी तरह से होता है, ठीक है। फिर हमारा है दूसरा हमने पॉइंट क्या बताया था, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तो बेटा ये देखो हमारा जो है सामान्य यौगिक शब्द क्या कहता है, यौगिक शब्दों को सामान्य अथवा मूल यौगिक शब्द ही कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है योग रूढ़ शब्द। जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तब उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मीन समझ में आया, जब कोई शब्द जो है अपने यौगिक शब्द का अर्थ हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए हो जाता है तो हमारा रूढ़ हो जाता है। जब किसी, जैसे गधा, गधे का दूसरा जब व्यक्ति को हम लोग कहते हैं गधा, तो वो क्या हो जाता है, यौगिक तो है, मतलब गधा जो एक जानवर है, लेकिन जब हम लोग किसी व्यक्ति को कहते हैं तो वो हमारा रूढ़ हो जाता है, तो वो गधा जो है मूर्ख कहलाता है। तो यहाँ पर जो है जब रूढ़ हो जाता है तब उसे हम लोग जो है योग रूढ़ कहते हैं, यानी कि उसका जो योग बना, गधा जो कहलाया गया उसका जो पूरा योग बनाया गया वो हमारा जो है योग रूढ़ कहलाता है। जैसे उदाहरण पर देखिए बेटा, तो बेटा हमारा सेकंड क्या था चला था, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कैसे, सामान्य अर्थ में क्या कहते हैं और रूढ़ अर्थ में उसको क्या कहते हैं। मतलब हमने बताया ना, एक का जब उसका योग निकल आता है तो उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में जैसे लंबा प्लस अदर, यानी कि लंबोदर वाला, लंबे उदर वाला यानी गणेश, ठीक है, लंबोदर कहते हैं ना हम लोग।
तो हमारा मूल अर्थ क्या कहलाएगा? गणेश। ठीक है, फिर हमारा है आ प्लस क्षर, यानी कि जिसका क्षर यानी कि नाश ना हो। ठीक है, तो आ प्लस क्षर जिसका नाश ना हो, जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं ना, इनका नाश नहीं होता। इसी तरह से शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ठीक है, जिनका नाश ना होता हो, तो हमारा ये रूढ़ अर्थ में क्या कहलाएगा? वर्ण। एक वर्ण है जिसको हम लोग जो है सामान्य अर्थ में क्या कहते हैं? जिसका नाश ना हो, यानी कि हमारा क्या होगा? जिसका क्षर नाश ना होता हो, जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु। तो ये हमारा क्या है? सामान्य अर्थ है, और इसी को हम लोग रूढ़ अर्थ में क्या कहेंगे? वर्ण। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमारे जो है यौगिक वाला और जो है सामान्य अर्थ जो थी, जो रचना के आधार पर जो वर्गीकरण था, उसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। अब कल की क्लास में हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।